अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने मोल के बारे में पढ़ना है। ठीक है, मोल क्या चीज़ होती है हमारे पास? मोल इज़ ए फिजिकल क्वांटिटी टू मेजर द अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस कौन सा? हमारे पास जो केमिकल स्पीशीज़ है उनकी अमाउंट को मेजर करने के लिए जो फिजिकल क्वांटिटी इस्तेमाल की जाती है वो मोल होती है। फिजिकल क्वांटिटीज़ आप लोगों ने पढ़ी हुई हैं कि 7 हमारे पास बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़ है और उन्हीं में से एक क्वांटिटी जो है वो मोल है हमारे पास। और मोल वो फिजिकल क्वांटिटी है जिसको केमिस्ट इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नॉर्मली जब हम लोगों ने किसी चीज़ की भी अमाउंट मालूम करनी होती है तो हम उसका मैस लेते हैं, जो कि हम लोग ग्राम्स में लेते हैं। ठीक है, लेकिन जब हमारे पास मामला आता है किसी केमिस्ट का, तो केमिस्ट ने बड़ी ऑब्जेक्ट्स, मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के साथ डीलिंग नहीं करनी होती, बल्कि उसकी डीलिंग होती है हमारे पास कौन से पार्टिकल्स? माइक्रो पार्टिकल्स के साथ होती है। वो एटम्स को देख रहा होता है, वो मॉलिक्यूल्स को देखता है, वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स के साथ डील कर रहा होता है, फार्मूला यूनिट्स के साथ डील कर रहा होता है। यानी कि उसकी डीलिंग केमिकल स्पीशीज़ के साथ होती है। तो केमिकल स्पीशीज़ के साथ जब भी किसी केमिस्ट ने डील करना होता है और उसने उसकी अमाउंट लेनी होती है, उसकी क्वांटिटी लेनी होती है, तो वो मोल्स में उसको लेता है। ठीक है, अब हम लोगों को पता है कि अमाउंट हमारे पास जब भी किसी भी चीज़ की अमाउंट हम लोग लेते हैं, अमाउंट के लिए क्वांटिटी का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया जाता है। तो क्वांटिटी जब भी हमने मेजर करनी होती है, हम लोग उसको दो टर्म्स में मेजर करते हैं। लेट्स सपोज मैंने अगर कोई भी चीज़ ग्रोसरी में लेने जाती हूँ, मैं वहाँ पर जाके कहती हूँ कि मुझे क्या है, 1 किलोग्राम शुगर दे दें। ठीक है, 1 किलोग्राम मैंने उनसे चीनी मांग ली। अभी मैंने ये जो 1 किलोग्राम शुगर उनसे मांगी है, ये मैंने इन टर्म ऑफ मैस मांगी है। ठीक है, और अगर मैं जाके कहूँ कि किसी भी फ्रूट की शॉप पे जाके कहूँ कि मुझे 1 डजन किन्नू दे दे, तो अभी भी मैंने अमाउंट ही मांगी है किसी चीज़ की, किन्नू की मैंने अमाउंट ही मांगी है, लेकिन अभी मैंने इन टर्म ऑफ नंबर्स मांगी है। तो अमाउंट किसी भी चीज़ की जो देखी जाती है वो दो टर्म्स में देखी जाती है। इन टर्म्स ऑफ हमारे पास क्या देखते हैं हम लोग? नंबर्स। जैसे कि मैंने एक डजन मांगा तो असल में मैंने 12 किन्नू मांगे हैं। ठीक है, इन टर्म ऑफ नंबर देखी जाती है अमाउंट, या इन टर्म ऑफ मैस देखी जाती है। बात की समझ आ गई? अब हमारे पास जो मोल है, क्योंकि मोल भी केमिकल स्पीशीज की अमाउंट लेने का तरीका होता है, तो मोल भी इन टर्म ऑफ नंबर्स एंड इन टर्म ऑफ मैस दोनों के साथ डील करता है जो मोल है। ठीक है, तो मैं यहां पर अगर लिख दूं मोल, ठीक, तो मोल इन टर्म ऑफ नंबर्स भी डिफाइन हो सकता है और मोल इन टर्म ऑफ मैस भी डिफाइन हो सकता है। ठीक है ना? अब हमारे पास, मैं यहां पर आपको एक और बात बताती चलूं कि जब हम लोग मैस की बात, मोल की जब यूनिट लिखेंगे, जैसे हमारे पास मैस की यूनिट क्या लिखते हैं हम लोग? ग्राम लिखते हैं। ठीक है, तो मोल की जो यूनिट होती है उसको हम MOL से लिखते हैं, डॉट। ठीक है, और मोल को खुद हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल n से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, ये वो चीजें हैं जो बाद में हमारे पास न्यूमेरिकल्स में इस्तेमाल होंगी, इसलिए मैं ये आपको बता रही हूँ। ठीक है, मैस जो होता है वो इन टर्म ऑफ ग्राम्स लिया जाता है। ठीक है, और नंबर्स जो होता है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स के नाम, साथ में उनके पार्टिकल का नाम बोला जाता है। ठीक है, अब मैं अगर इसकी क्या करूं कि प्रॉपर डेफिनेशन की तरफ इसके चलूं, और साथ में मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देती हूँ कि किस तरह से मोल जो है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स के साथ भी डील कर रहा है। इन टर्म ऑफ पार्टिकल्स मोल को कैसे डिफाइन करेंगे और इन टर्म ऑफ जो मैस है उसको कैसे डिफाइन करेंगे। यहाँ पर हमारे पास एक लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है, केमिकल स्पीशीज। तो मैं यहाँ पर आपको केमिकल स्पीशीज के बारे में भी बता दूं कि केमिकल स्पीशीज हमारे पास कितनी तरह की यहाँ पर हो सकती हैं। हमारे पास केमिस्ट्री में केमिकल स्पीशीज की बात करते हैं तो हमारे पास एटम, ये भी केमिकल स्पीशी है। मॉलिक्यूल, ये भी केमिकल स्पीशी है। ठीक है, हमारे पास फार्मूला यूनिट,
केमिकल स्पीशी है, आयंस, एनाइंस और केटाइंस दोनों क्या हैं, ये सारे क्या हैं, केमिकल स्पीशीज हैं, ठीक है। और हमारे पास केमिकल स्पीशीज के साथ ही एक केमिस्ट ने डील करना होता है। तो मोल जो है वो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है अमाउंट को मेजर करने के लिए, किसकी अमाउंट को, सब्सटेंस के अमाउंट को मेजर करने के लिए स्पेसिफिकली, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की अमाउंट को मेजर करने के लिए जो फिजिकल क्वांटिटी इस्तेमाल होती है वो मोल होती है। तो मोल इसका मतलब है कि अमाउंट जब भी हमने किसी चीज़ की लेनी होती है हम दो टर्म्स में ले सकते हैं। हम अमाउंट इन द टर्म्स ऑफ नंबर्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं, हम अमाउंट इन टर्म ऑफ मैस भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मोल को अगर हम डिफाइन करें इन टर्म ऑफ नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स तो उसको डिफाइन कैसे करेंगे, 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस। अब सब्सटेंस यहाँ पर कोई भी हो सकता है, केमिकल सब्सटेंस हमारे पास मुख्तलिफ तरह के होते हैं। सब्सटेंस एटम की फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है, मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है, फार्मूला यूनिट्स की फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है, वो सब्सटेंस आयनिक सब्सटेंस भी हो सकता है, ठीक है ना। तो 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस इज एन अमाउंट, वो अमाउंट होती है विच कंटेन 6.022 10⁻23 पार्टिकल्स, 23 पार्टिकल्स जिसमें उस सब्सटेंस के मौजूद होते हैं। अब अगर वो सब्सटेंस एलिमेंटल है, ठीक है, अगर वो सब्सटेंस एलिमेंटल इन नेचर है यानी कि वो कोई एलिमेंट है तो उसका पार्टिकल एटम होगा। अगर वो सब्सटेंस कोई मॉलिक्यूलर सब्सटेंस है तो उसका जो पार्टिकल है वो मॉलिक्यूल होगा। अगर वो सब्सटेंस कोई आयनिक कंपाउंड है तो उसका पार्टिकल फार्मूला यूनिट होगा। और अगर वो सेपरेट आयंस की फॉर्म में सब्सटेंस लिया गया है तो हम लोग बोलेंगे कि वो पार्टिकल आयंस हैं, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर इसकी एग्जांपल इस तरह से लिखती हूँ, मैं लेट सपोज ले लेती हूँ, कहती हूँ कि 1 मोल कार्बन। अब कार्बन मैंने यहाँ पर लिया, कार्बन एक एलिमेंट है और एलिमेंट है तो एलिमेंट जो होता है वो एटम की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होता है, यानी कि इसका पार्टिकल नेम एटम होगा। ये इज इक्वल टू 6.022 10⁻23 एटम्स। पार्टिकल का नाम यहाँ पर एटम्स हो जाएगा, एटम्स ऑफ कार्बन। एक और एग्जांपल ले लेती हूँ, मैं कहती हूँ कि 1 मोल वाटर। अब वाटर एक मॉलिक्यूलर सब्सटेंस है, ठीक है, वाटर का फार्मूला होता है H2O। तो अब 1 मोल वाटर का मतलब है कि मेरे पास 6.022 10⁻23 पार्टिकल नेम यहां पर आएगा मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ठीक। एक और एग्जांपल ले लेती हूं, 1 मोल मैंने ले लिया सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड एक आयनिक कंपाउंड है, ठीक है, और आयनिक कंपाउंड का जो पार्टिकल होता है वो होता है फार्मूला यूनिट। तो मैं कहूँगी 6.022 10⁻23 फार्मूला यूनिट्स ऑफ NaCl। NaCl फार्मूला हो गया केमिकल फार्मूला किसका, फार्मूला यूनिट का, ठीक है। सोडियम क्लोराइड का केमिकल फार्मूला होता है NaCl, ठीक। इसी तरह से अगर मैं कह देती हूं 1 मोल कैल्शियम आयन, ठीक है, कैल्शियम आयन Ca+2 होता है, ठीक है। तो इसका मतलब है इसमें 6.022 10⁻23 आयंस ऑफ कैल्शियम मौजूद होंगे। ये तो हमारे पास बात हो गई इन टर्म ऑफ पार्टिकल्स,
ठीक है, एक मोल वो क्वांटिटी होती है किसी सब्सटेंस की जिसके अंदर 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। अब हम इन टर्म ऑफ मैस बात कर लेते हैं। डेफिनेशन इन टर्म ऑफ मैस, द एटॉमिक मैस। अब एटम का जो मैस होगा उसको हम, एक सब्सटेंस है अगर वो एटम के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है तो उसके मैस को एटॉमिक मैस बोलेंगे। अगर मेरे पास एक सब्सटेंस है वो आयनिक सब्सटेंस है तो वो फार्मूला यूनिट की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, और फार्मूला यूनिट के मैस को फार्मूला मैस बोलेंगे। मॉलिक्यूलर मैस, अगर मेरे पास एक मॉलिक्यूलर सब्सटेंस है तो वो मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है और मॉलिक्यूल के मैस को मॉलिक्यूलर मैस बोलेंगे। इन सब के मैसेस को हम लोग एक्सप्रेस कर दें, ऑफ ए सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, किस में एक्सप्रेस कर दें, ग्राम्स में एक्सप्रेस कर दें, तो हम कहेंगे कि वो क्वांटिटी, वो मैस 1 मोल के इक्वल है। अब यहाँ पर क्यों कहा जा रहा है कि मैस को ग्राम्स में एक्सप्रेस कर दें, मैस तो पहले ही ग्राम्स में होता है। लेकिन आप लोगों को याद है कि जब हम लोगों ने एटम का मैस निकाला था तो हम लोगों ने रिलेटिव एटॉमिक मैस निकाला था। हम लोग कहते थे कि कार्बन का मैस जो है वो 12 AMU होता है। असल में इसकी कार्बन का मैस 12 एटॉमिक मैस यूनिट था। अब हम लोगों ने असल में करना ये है कि 12 AMU को जस्ट लिख देना है ग्राम्स की शक्ल में, इवन दो 1 AMU 1 ग्राम के इक्वल नहीं होता, ये बात याद रखनी है। हमने जस्ट एक्सप्रेस करना है ताकि हम लोग मेजरेबल बना सकें। हमारे पास जो फिजिकल बैलेंस है वो ग्राम्स को मेजर करता है, वो AMU को मेजर नहीं करता। तो हमने मेजरेबल बनाने के लिए, अपनी आसानी के लिए AMU को एक्सप्रेस कर दिया है ग्राम्स में, ठीक है ना। तो अब हमारे पास क्या है, 1 मोल कार्बन, कितने ग्राम इसमें कार्बन होगा, 12 एटॉमिक मैस यूनिट होता था कार्बन का, तो मैं कहूंगी 12 ग्राम ऑफ कार्बन। 1 मोल वाटर, 1 मोल वाटर में कितने ग्राम वाटर होगा, 18 ग्राम ऑफ वाटर। अब ये 18 ग्राम ऑफ वाटर कैसे निकला है, हम लोगों, वाटर का फार्मूला होता है H2O, हाइड्रोजन का एटॉमिक मैस होता है 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 16, तो टोटल 18 AMU आया था रिलेटिव मॉलिक्यूलर मैस, हमने उसको ग्राम में एक्सप्रेस कर दिया, 18 ग्राम ऑफ वाटर। आगे हमारे पास 1 मोल सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड एक आयनिक कंपाउंड है जिसका पार्टिकल होता है फार्मूला यूनिट। इसके फार्मूला यूनिट का केमिकल फार्मूला होता है NaCl। तो सोडियम होता है 23, क्लोरीन होता है 35.5, तो ये इक्वल आता है 58.5 के, ठीक है। तो मैं कहूंगी कि 58.5 ग्राम ऑफ NaCl, ठीक है। अब 1 मोल कैल्शियम आयन, कैल्शियम का एटॉमिक मैस क्या होता था, अब ये आयन है तो इसका ये आयनिक मैस हो जाएगा, कैल्शियम होता था 40 AMU, 40 ग्राम लिख देंगे हम लोग, क्या कहेंगे, 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम आयंस। तो ये सब कुछ था किसके बारे में, मोल्स और एवोगाड्रोस नंबर का रिलेशनशिप था, साथ में ही मोल्स को हम कैसे रिलेट कर सकते हैं मैथ्स के साथ। उम्मीद करती हूँ कि टॉपिक की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला इसके न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़।